भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हैं और इसी बीच ढाका पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। भारत ने साफ कह दिया कि बांग्लादेशी सरकार को हिंदुओं पर हमले रोकने होंगे और इसी बीच बांग्लादेशी सरकार को नई टेंशन होगी। कुकी चिन नेशनल फ्रंट ने बांग्लादेश के बंटवारे का ऐलान किया, जिससे यूनुस सरकार की सांस अटक गई। ढाका पहुंचे विदेश सचिव, यूनुस को मैसेज, बांग्लादेशी हिंदुओं पर वार। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ऐसे वक्त में ढाका दौरे पर पहुंचे हैं जब इस साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने और कट्टरपंथी के हाथ की कठपुतली सरकार आने से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेशी कट्टरपंथी बेकाबू हो गए हैं और हिंदुओं पर लगातार जुल्म कर रहे हैं। ऐसे में विक्रम मिस्री के दौरे से बांग्लादेश में करीब 1.25 करोड़ हिंदुओं के बीच आस जगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के विदेश सलाहकार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हिंदुओं पर जुल्म का मुद्दा भी उठाया। साथ ही हिंदुओं पर जुल्म को लेकर भारत की चिंता बांग्लादेश सरकार के सामने रखी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच और भी कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authorities. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन से मिले विक्रम मिस्री। साथ ही खबर यह है कि अपने 12 घंटे की यात्रा के दौरान बांग्लादेशी सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस से विक्रम मिस्री की मुलाकात हो सकती है। आपको बता दें कि अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद भारत की ओर से ये पहला हाई लेवल दौरा है। बेसिकली हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को वहां पर राइट एक्ट पढ़ने के लिए भेजा गया है, उनके ये डालने के लिए कि हमारी भी सब्र की एक सीमा है, वो सीमा अगर टूट गई तो आपके साथ क्या हो सकता है। बाकी बांग्लादेश इकोनॉमिकली आप देखें तो एक तरह से हर चीज के लिए भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के सामने भारत से कूटनीतिक संबंध मजबूत करने की चुनौतियां बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के साथ वीजा नियमों में ढील और नेपाल चीन की बढ़ती नजदीकियां भारत की सुरक्षा चिंताओं को थोड़ा और बढ़ा रही हैं। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद फिलहाल कंट्रोल में है। भारत विरोध को लेकर मालदीव्स के सुर भी नर्म पड़ चुके हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमले के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों में असहज होते हालात को बेहतर करना बेहद जरूरी है। इसी बीच बांग्लादेश से एक ऐसी खबर आई है जिससे यूनुस सरकार हिल गई। बांग्लादेश अपने ही घर में अलगाववादियों से मुकाबला कर रहा है, लेकिन ये खबर बाहर आने से रोकने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है ताकि ग्लोबल लेवल पर यूनुस सरकार को फजीहत का सामना न करना पड़े। इसी बीच खबर है कि चटगांव के पहाड़ी इलाकों में KNF यानी कुकी चिन नेशनल फ्रंट नाम का एक आतंकी संगठन उभरा है। कुकी चिन नेशनल फ्रंट को बांग्लादेश के बंदरबन जिले के बावम जातीय समूह का साथ KNF ने खुद को रंगमती और बंदरबन में 6 जातीय समूहों का लीडर होने का ऐलान कर दिया है। 6 छोटे जातीय समूह में बावम, पंगखुआ, लुशाई, खुमी, मरी और खियांग शामिल। जैसे एक है कुकी चिन नेशनल फ्रंट, उसकी भी लंबी कहानी है। इंसिडेंटली 2-3 साल पहले ही इन्होंने ये आर्मी खड़ी करी थी एंड इनकी ट्रेनिंग के लिए इन्होंने काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी, ये बेसिकली बर्मा में हमारे नागालैंड मिजोरम के जो इलाका बर्मा से जड़ता है उसके ऑपोजिट म्यांमार में यहाँ इनका बेस है। लेकिन कुकी चिन नेशनल फ्रंट ने जो नया दावा किया है उससे कट्टरपंथियों के साथ साथ यूनुस की सांस हलक में अटक गई। दरअसल KNF ने बाघाईचारी, बरखल, जुराझारी, बिलाईचारी और बंदरबन में रुवांगझारी, रूमा, थांची, लामा और अली कादम के उप जिलों के लिए
अलग राज्य की मांग कर दी। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जारी घटनाक्रम के बीच एक और बंटवारे की सुगबुगाहट शुरू हो गई। बांग्लादेश के चटगांव में पहाड़ी इलाकों से आजकल हत्या, गुमशुदगी, अपहरण और जबरन वसूली के मामले सहित कई तरह के अपराध सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में अलगाववादी संगठन KNF की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब यूनुस को सोचना है कि उनकी प्राथमिकता क्या है। अपने कट्टरपंथी हथियार के जरिए बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म जारी रखेंगे या फिर KNF से निपटने के लिए जरूरी एक्शन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।